सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडियन एथलीट दीपक नंदा, जिन्हें फैंस इंडियन रॉक के नाम से भी जानते हैं। दीपक ने हाल ही में अपनी फिजिक अपडेट शेयर की है और उनकी करंट कंडीशन देखकर साफ दिखाई दे रहा है उन्होंने अपनी मेहनत और शेप में काफी अच्छा सुधार किया है। काफी अच्छा मसल मास मेंटेन करके रखा है। उनकी मसल क्वालिटी, ओवरऑल साइज और कंडीशन काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लग रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दीपक नंदा इस सीजन में कंप्लीट करने उतरेंगे या नहीं, क्योंकि ओलंपिक क्वालिफिकेशन का रास्ता अभी खुला हुआ है। उनके पास लगभग अभी 1 से 1.5 महीने का समय बचा है, जो सेकंड प्रो शो खेल करके ओलंपिया की क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। अगर दीपक कंपटीशन में आते हैं, इंडियन बॉडी बिल्डिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पर किसी इंडियन एथलीट को कंप्लीट करते हुए देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट फील होता है। लेकिन फैसला पूरी तरह दीपक का होगा। उन्हें अपनी टाइमिंग, प्रिपरेशन और कंपटीशन और सेक्चुअल को देखकर फैसला लेना होगा। आपकी राय क्या है? क्या दीपक नंदा को इस साल कंप्लीट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात करते हैं दोस्तों वरदान मल्होत्रा की। वरदान मल्होत्रा लगातार अपनी फिजिक में इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। हाल ही में उनकी लोअर बॉडी की अपडेट ने काफी लोगों का ध्यान खींचा है। उनके लेग्स में साइज, सेपरेशन और मसल डिटेल्स काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। और इसी बीच कई फैंस का मानना भी और सवाल भी आ रहा है, क्या वरदान मल्होत्रा को मेंस फिजिक से क्लासिक फिजिक की तरफ स्विच हो जाना चाहिए, क्योंकि क्लासिक फिजिक डिवीजन में सिर्फ साइज नहीं बल्कि एस्थेटिक, प्रोफेशन, ओवरऑल साइज शेप काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वरदान का स्ट्रक्चर और लोअर बॉडी डेवलपमेंट देखकर काफी लोगों का मानना है क्लासिक उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। लेकिन दूसरी तरफ मेन फिजिक में भी उनका अपना पैकेज है। आखिर कौन सा डिवीजन उनके करियर के लिए बेहतर होगा, ये उनकी फ्यूचर स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करेगा। आप बताइए, वरदान मल्होत्रा को क्लासिक में जाना चाहिए या नहीं? सेकंड, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है हमारी अभिषेक यादव की तरफ से। अभिषेक यादव अभी प्रोग्रेस में है। अभिषेक ने नए कोच हायर किए हैं, नए कोचिंग सिस्टम के साथ अपनी प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं और उनकी रिसेंट अपडेट इम्प्रूवमेंट देखने को भी मिल रही है। उनका बॉडी वेट भी बढ़ा है, लगभग 80 केजी के बराबर अब हो गए हैं। पहले 77 केजी पर खेलते थे, अब 80 केजी के करीब हो चुके हैं। 80 से 83 केजी तक हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने 4 से 5 किलो मसल मास सेट की है। मसल क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। उनकी बैक डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ वजन बढ़ाना काफी नहीं होता, असल चीज है मसल क्वालिटी, मसल गेन करना, स्टेज पर उसे सही कंडीशन में लेके आना। अगर अभिषेक इसी तरह कॉन्स्टेंसी बनाए रखें तो आने वाले समय में उनकी फिजिक और भी ज्यादा इम्प्रेसिव हो सकती है। एक सही कोच, सही न्यूट्रिशन, लगातार सही जगह मेहनत किसी भी एथलीट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग अपडेट की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं एंड्रू जैक की। एंड्रू जैक हमेशा से अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर और मैसिव फिजिक के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका वाइड फ्रेम, शोल्डर विड्थ, ओवरऑल मसल शेप। ओलंपिया जैसे बड़े स्टेज पर सिर्फ साइज काफी नहीं होता, बल्कि कंडीशनिंग, पोजिंग, पीक टाइम भी उतना ही मैटर करता है जितना पूरी बॉडी होती है। एंड्रू ने पिछले कुछ समय में अपनी फिजिक में इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है। उनके शोल्डर्स, आर्म्स, ओवरऑल पैकेज में काफी ज्यादा अच्छी डिटेल्स दिखाई दी। अगर वो ओलंपिया तक अपनी कंडीशन को पीक कर पाते हैं तो वे टॉप एथलीट, टॉप 2, टॉप 1 में आ सकते हैं। बहुत ज्यादा डायरेक्ट लैंसवर्थ को कड़ी टक्कर दे सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सैमसन दादा की। सैमसन दादा उन एथलीट में से एक हैं जिनके पास इनक्रेडिबल साइज, मसल मैच्योरिटी और एक शानदार स्टेज प्रेजेंस है। उनकी फिजिक हमेशा से फैंस को इम्प्रेस करती है। हाल ही में उनकी बैक और ओवरऑल फिजिक अपडेट ने काफी ज्यादा अटेंशन ली है। उनकी बैक थिकनेस, मसल डिटेल, ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों ओलंपिया जैसे कंपटीशन में सिर्फ साइज का बड़ा होना काफी नहीं होता। वहाँ सबसे ज्यादा मायने रखता है कंडीशन, ड्राइनेस, स्टेज प्रेजेंस, मसल सेपरेशन, डिटेल, छोटी छोटी डिटेल्स काफी ज्यादा महत्व रखती हैं। सैमसंग को अपनी पीक प्रिपरेशन में ये सुनिश्चित करना होगा उनका साइज के साथ साथ शार्पनेस भी दिखाई दे। अगर वो सही टाइम पर अपनी कंडीशन को पीक कर लेके आते हैं तो वो मिस्टर ओलंपिया 2026 को जीत भी सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो कंप्लीट पैकेज मौजूद है जो जज को इम्प्रेस कर सकता है। अब सवाल ये है दोस्तों,
क्या सैमसंग दौदा इस बार मिस्टर ओलंपिया टाइटल उठा पाएंगे या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों करंट ओलंपिया चैंपियन डेरेक क्लैसवर्थ की। डेरेक पिछले कुछ सालों से बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की सबसे बड़े नामों में से एक हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनकी कंडीशनिंग, सिमेट्री, स्टिच प्रेजेंस। अभी दोस्तों वो 12 वीक आउट दिख रहे हैं। प्रिपरेशन में डेरेक की फिजिक काफी ज्यादा प्रोमिसिंग दिख रही है, काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है। उनके लेग्स में डिटेल, सेपरेशन, कंडीशन इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। डेरेक जानते हैं ओलंपिक स्टेज पर हर छोटी चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, छोटी छोटी डिटेल्स बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन इतना हाई होता है कि छोटी सी भी कमजोरी आपकी रैंकिंग गिरा सकती है। उनका गोल साफ है, अपने पैकेज को और भी ज्यादा बेहतर बनाना, और भी ज्यादा अच्छे से अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करना, और भी ज्यादा अच्छी मसल मास को ऐड करना। अगर डेरेक अपनी पीक कंडीशन तक पहुंचते हैं तो उन्हें हर एथलीट के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाएगा। ओलंपिक 2026 में उनका मुकाबला आसान नहीं होगा दोस्तों, लेकिन उनका एक्सपीरियंस, चैंपियनशिप माइंडसेट उन्हें बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है हमारी माइकल क्रोजो की तरफ से। क्रोजो हमेशा से ही अपनी मैसिव साइज, इंप्रेसिंग मसल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका मसल मास और पावरफुल फिजिक, लेकिन ओलंपिया जैसे बड़े स्टेज पर साइज से काम नहीं चलेगा। यहाँ उनको दिखाना पड़ेगा प्रोफेशन, पोजिंग, कंडीशन, ओवरऑल बैलेंस और छोटी छोटी कुछ डिटेल्स। क्रोजो की फिजिक में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उन्हें अपनी बेस्ट कंट्रोल, पोजिंग, प्रिपरेशन और स्टेज फ्लो पर लगातार काम करना होगा, क्योंकि जजेस सिर्फ मसल नहीं देखते बल्कि पूरा पैकेज देखते हैं। अगर क्रोजो अपनी वीकनेस को इम्प्रूवमेंट में बदल लेते हैं और सही कंडीशन को साथ ले आते हैं तो वो लाइनअप के सबसे खतरनाक एथलीट में से एक बन सकते हैं। उनके पास साइज की कोई कमी नहीं है। अब देखना ये होगा वो स्टेज पर किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिरी और इंटरनेशनल अपडेट है क्विंटन एरिया की। क्विंटन एक ऐसे एथलीट हैं जिनमें फ्यूचर स्टार बनने की पूरी क्षमता दिखाई देती है। उनकी फिजिक में अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, साइज प्लस शेप प्लस एस्थेटिक लुक। पिछले कुछ समय से उन्होंने अपनी फिजिक में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। उनकी मसल क्वालिटी, ओवरऑल पैकेज पहले से ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। ओलंपिया जैसे कंपटीशन में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर कंटेंट सही कंडीशनिंग के साथ स्टेज पर आते हैं तो वो बड़े नामों को टक्कर दे सकते हैं। उनकी जर्नी को फैंस काफी ज्यादा क्लोजली फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सभी अपडेट देखकर एक बात साफ है, मिस्टर ओलंपिया 2026 का कंपटीशन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। इंडियन एथलीट अपनी मेहनत कर रहे हैं और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स भी अपनी पीक प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। दीपक नंदा, वरदान मल्होत्रा, अभिषेक यादव जैसे एथलीट इंडियन बॉडी बिल्डिंग को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं एंड्रू जैक, सैमसंग दौदा और डेरेक क्लैसवर्थ, माइकल क्रोजो और क्विंटन एरिया जैसे बड़े नाम ओलंपिक स्टेज पर 2026 का मिस्टर ओलंपिया को और भी ज्यादा हाई बना देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कौन सा एथलीट सही समय पर अपनी पीक कंडीशन को हासिल कर पाता है। अगर आपको ये बॉडी बिल्डिंग अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने बॉडी बिल्डिंग दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से 2026 का मिस्टर ओलंपिया में सबसे बड़ा खतरा कौन बन सकता है। चैनल आदित्य स्ट्रेंथ एंड पावर को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि बॉडी बिल्डिंग की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गुड बाय। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।